गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मंडली जिला चिकित्सालय में एक और सेवा की कड़ी जुड़ गई। मंडली जिला चिकित्सालय में सीडीओ सीएमओ की उपस्थिति में वर्चुअल माध्यम से देश के गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्ति उपचार केंद्र का भव्य उद्घाटन किया। इस दौरान लाइव प्रसारण को देखने के लिए अस्पताल प्रबंधक कर्मचारी के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने नशा मुक्ति उपचार केंद्र का शिलापट खोलकर विधिवत शुरुआत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सीएमओ इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि नशा मुक्ति उपचार केंद्र पूरे देश में 25 जगहों पर खोला गया है, जिसमें से अपने आजमगढ़ जिले के मंडली जिला चिकित्सालय में भी अब यह सेवा उपलब्ध हो गई है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति में नशे के आदी लोगों का उपचार बेहतर ढंग से हो सकेगा। उन्होंने बताया कि भारत जब तक नशा मुक्त नहीं होगा तब तक व्यक्ति विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस दौरान एसआईसी अनूप कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर सुमित कुमार सिंह, पवन कुमार चतुर्वेदी, नितिन सिंह, सोमव्रत गौतम सहित अन्य कर्मचारी गण उपस्थित रहे। विगत समय में नशा का प्रभाव समाज पे काफ़ी पड़ रहा है, विशेष तौर से युवा वर्ग पर। इससे बचने के लिए एवं जो इस नशे के चंगुल में आ गए हमारे युवा या अन्य आयु वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको इससे बाहर करने के लिए एक फैसिलिटी के रूप में जनपद स्तर पर ये केंद्र स्थापित हुआ है, जिससे अधिक से अधिक उन लोगों को मदद मिल सकेगी जो नशे के आदी हो चुके हैं और नशा छोड़ने में उनके द्वारा स्वतः इससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं, जिसमें यहाँ पर भर्ती की भी व्यवस्था भी होगी, काउंसलिंग की भी व्यवस्था होगी, जिसके माध्यम से उन्हें नशे से मुक्ति दिलाया जा सके। और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के द्वारा भी सहयोग प्राप्त रहेगा। उनकी विशेषज्ञता, उनकी बीच बीच में यहाँ के मैन पावर की प्रशिक्षण और सहयोग प्राप्त रहेगा, जिससे हम अधिक से अधिक उन लोगों को मदद दे सकें जो नशे के चंगुल में आ चुके हैं। और हम एक जन अभियान के तौर पर यह भी संदेश दे सकें कि लोग नशे से दूर रहें, उसका उपयोग न करें। सामाजिक स्तर पर हर जगह इसकी चर्चा हो, जिससे एक सशक्त भारत हमारा बन सके। आगे आने वाले अमृत काल में हम 2047 तक एक स्वस्थ सशक्त भारत बना सकें। आजमगढ़ जिले के नेहरूहाल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी लालगंज व आजमगढ़ के संयुक्त रूप से बजट पर संगोष्ठी संपन्न हुई। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद मौजूद रहे। इस अवसर पर गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि यह बजट नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराएगा, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यह बजट व्यापक आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। यह बजट मात्र 2023-24 के विकास का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 वर्षों हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्यम वर्ग के लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अब सालाना 7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस बजट में ज़रूरतमंदों को मिलने वाला मुफ्त खाद्यान्न 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए देश भर में 40 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, जो युवाओं के कौशल में और निखार लाएगा और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाए जाएंगे। आप देखिए, रोजगार के लिए नई नई स्कीम इस बजट में है, स्टार्टअप योजना। और इस स्टार्टअप को हम गांव तक ले जाकर हमारे गांव के नौजवानों को भी हम कृषि के स्टार्टअप से, छोटे छोटे स्टार्टअप से जोड़ने का काम करें। 90,000 स्टार्टअप पिछले 8 साल में हमारे भारत में हुआ है। ये अपने आप में नया कीर्तिमान है कि 90,000 स्टार्टअप हमारे भारतवर्ष में शुरू हुआ है बीते 8 वर्ष में। चाहे रोजगार की बात हो, अभी 2 दिन पहले हमारे आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें 25 कंपनियां करीब 2,500 वैकेंसीज लेके आई
और जिसमें 1500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और 480 लोगों का इंटरव्यू और सिलेक्शन सेम डे हुआ 2 दिन पहले आप ही के आजमगढ़ में। तो आप देख सकते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, व्यापार, उद्योग तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कल हमारे उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 10 से 12 फरवरी तक, जिसमें देश के ही नहीं विदेश के बड़े बड़े निवेशक यहाँ उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। वो निवेश करेंगे हमारे आजमगढ़ में, मऊ में, बलिया में, अंबेडकर नगर में, देवरिया में, गोरखपुर में, सिद्धार्थ नगर में, तमाम जगह पूर्वांचल के तमाम क्षेत्रों में वो निवेश करेंगे। यहाँ उद्योग खुलेंगे, यहाँ इंडस्ट्रियाँ खुलेंगी और निश्चित तौर पे ये हमारे अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और रोजगार को गति देने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली किशोरी ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने परिजनों के साथ पहुंची किशोरी ने बताया कि गांव का रहने वाला एक युवक शादी का झांसा देकर उसे बहला फुसलाकर लखनऊ भगा ले गया और वहां उसके साथ 4 दिनों तक दुष्कर्म किया और फिर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुड़वा कर फरार हो गया। उसके कहने पर वह अपने घर से 20,000 रुपये भी ले गई थी, जो उसने ले लिया। मुकामी थाने पर इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाते हुए मांग किया है कि युवक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। गांव के रहने वाला जुगेश से मेरे से मुझे बहला फुसला कर ले चला गया था लखनऊ। क्या कहा था बहला कर? मुझे शादी का झांसा दिलाकर मुझे 4 दिन रखा। मेरे पैसा सब बोला ले लो, पैसा लेकर फिर मुझे 4 दिन रखकर छोड़ दिया। कितना पैसा था? 20,000। जबरदस्ती? हाँ, मेरे साथ ज़बरदस्ती भी किया। कैसे वापस आई? कैसे? फिर अपने फुफ्फा को मुझे भेज दिया, लगा दिया ना कि ले जाओ इसे थाने पे छोड़ दो। थाने पे पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ सुन ही नहीं रही है। आजमगढ़ शहर के हरबंसपुर मोहल्ले में महीनों से घूम रहे एक अर्धविक्षिप्त युवा की साफ सफाई करके मानव सेवा का अनुकरणीय व अतुल्य उदाहरण भारत अच्छा दल के कार्यकर्ताओं ने समाज के सामने प्रस्तुत किया। इस कार्य में लगे भारत अच्छा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि यह युवा, जो अपना नाम सोनू बताता है लेकिन पता नहीं बता पाता, हरबंसपुर पहलवान मूर्ति के पास घूमता रहता, मोहल्ले के लोग खाना देते हैं, उसी से जी रहा है। हरबंसपुर के डॉक्टर मुशीर अहमद ने इसकी सूचना भारत रक्षा दल को दी। सुबह संगठन के योद्धा इसको खोजते हुए पहुंचे और उसके कपड़े उतरवाए तो देखा कि लाखों की संख्या में उसके शरीर पर जूं और चिल्लर चिपके हुए हैं। शरीर की त्वचा सड़ रही है, जिससे बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। फिर उसके बाल को काटा और पूरे शरीर को कीटाणुओं की साफ़ सफाई की और पूरे शरीर की बाल की साफ़ सफाई करके गर्म पानी से नहलाकर पूरे शरीर में तेल लगाया गया। दूसरे कपड़े और नए जूते पहनाकर सोनू को स्मार्ट बना दिया गया। कार्यकर्ता द्वारा किए जा रहे इस कार्य में मोहल्ले के लोग और राहगीर भारत अच्छा दल के लोगों की काफ़ी सराहना और दुआएं दे रहे हैं। इस सेवा कार्य में प्रमुख रूप से डॉक्टर धीरज श्रीवास्तव, रवि प्रकाश, सुनील वर्मा, राजन अस्थाना, रमेश कुमार सहित अन्य लोगों ने भागीदारी की। जिले के बरदा थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बरदा थाने पर तैनात उप निरीक्षक भगत सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। किसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति भैंसकुर तिराहे के पास असलाह लेकर खड़ा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक भगत सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद एक असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त तुफेल उर्फ टमाटर अहरवला थाना क्षेत्र के सोफीगढ़ गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर ग्राम पंचायत में बीते 24 जनवरी को आवास आवंटन प्रक्रिया के दौरान 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत तथा 2 लोग घायल हो जाने के मामले में कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन एक नामजद आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। फरार चल रहे इनाम घोषित अपराधी सोनू सिंह उर्फ सुशील सिंह गाजीपुर जिले के सैदपुर थाना अंतर्गत औड़िया कला महमूदपुर गांव का निवासी बताया गया है। इस मामले में 3 नामजद आरोपी पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने व मारने पीटने के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीड़िता पत्नी ने कंदरापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनाता है, मना करने पर मारता पीटता है और ससुराल वाले भी उसे प्रताड़ित करते हैं।
पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पति की तलाश में जुट गई। इसी बीच कंदरापुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक रतन कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी पति भंवरनाथ चौराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक रतन कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मुलाकात कर पत्रकार के भाई को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने पर कार्रवाई की मांग की और वहीं पत्रकारों से बातचीत में पीड़ित लालजीत चतुर्वेदी ने बताया कि उसका 35 वर्ष पहले ग्राम प्रधान व लेखपाल द्वारा खुली बैठक करके सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगवाने के लिए जमीन पट्टा की गई थी। तब से उसमें ट्यूबवेल लगवाकर सिंचाई कर रहा है। बीते अप्रैल में हल्का लेखपाल अरविंद सोनकर द्वारा पीड़ित को एक खसरा की कॉपी, जिस पर तहसीलदार के भी हस्ताक्षर है, राजस्व निरीक्षक के भी हस्ताक्षर हैं, प्रार्थी को दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि उसी में पीड़ित का ट्यूबवेल भी है। इस मामले में सिविल जज अवर खंड हवेली में मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। मुकदमा न्यायालय के बावजूद भी स्थानीय लेखपाल, तहसीलदार और राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी अवैध धन उगाही के फिराक में लगे रहते हैं। पीड़ित का ट्यूबवेल जर्जर हो जाने के कारण अपने ट्यूबवेल की मरम्मत करना चाहता है और जब मरम्मत करना शुरू किया तो हल्का लेखपाल द्वारा पीड़ित से पैसों की मांग करते हुए धमकाया और ट्यूबवेल को तोड़ते एवं फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी, जिससे पीड़ित भयभीत है कि बगैर किसी पूर्व सूचना, नोटिस के ट्यूबवेल आदि को ध्वस्त करने व प्रार्थी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने में शामिल आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिला महामंत्री जी हैं श्री प्रकाश जी, इनका मामला है एक ज़मीन का, जो कि लेखपाल, कानगो, तहसीलदार सभी ने रिपोर्ट लगाया हुआ है। 517 में इनका सब कुछ मौजूद है, ट्यूबवेल है, पेड़ पौधा इनका था, लेकिन ये लेखपाल जो है गुमराह करके एसडीएम को जा करके 519 दिखा करके इनका पूरा ध्वस्तीकरण करवा दिया है। इसी के प्रकरण में हमने एप्लीकेशन दिए हैं। अगर उचित कार्रवाई हमको चाहिए, अगर नहीं होती है तो हमारा संगठन धरने के लिए विवश होगा। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर पिस्टल व कारतूस को बरामद किया है। बता दें कि बीते 27 जनवरी को बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बरोही फतेहपुर गांव निवासी धीरज नायक ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसको फ़ोन पर कुछ लोग बुलाए। जब वहां पहुंचा तो गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर फायर कर दिए। हादसे में वो बाल बाल बच गया। इस मामले में आरोपी न्यायालय में समर्पण कर दिया। पुलिस न्यायालय में आरोपी को रिमांड पर लिया। पुलिस आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त विकास यादव बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पिपराहा गांव का निवासी है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।